कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एक अद्भुत दृश्य उभर रहा था। रावण अपनी जटाओं को बिखेरे अग्निकुंड के सामने ध्यान मग्न था। उसकी आंखें बंद थीं, पर हृदय शिव के नाम से गूंज रहा था। शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े थे और हवा में धूप की सुगंध फैली हुई थी। रावण की तपस्या इतनी तीव्र थी कि बर्फ भी उसके अब से पिघलने लगी। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार था। तभी आकाश से ज्वालाएं गिरने लगीं, मानो स्वयं शिव रावण की भक्ति की परीक्षा ले रहे हों। पर रावण अड़िग था। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, न ही अपना ध्यान भंग होने दिया। दूर से शिव के वाहन नंदी इस दृश्य को देख रहे थे। आग की लपटें रावण के चारों ओर घूमती रहीं, पर उसका मन अटल था। शिव ने देखा कि यह भक्त साधारण नहीं है, पर वे अभी पूर्णतः प्रसन्न नहीं हुए थे। तब रावण ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उसने अपनी ही जटाओं से एक वीणा बनाई, जिसकी ध्वनि स्वर्ग तक पहुंचने वाली थी। चंद्रमा की रोशनी में उसने तांडव स्तोत्र की रचना की, शिव के उग्र नृत्य की महिमा गाने के लिए। उसके मुख से संस्कृत के पवित्र श्लोक निकलने लगे, जो हवा में गूंजते हुए कैलाश की चोटियों से टकरा रहे थे। रावण जानता था कि अब संगीत ही शिव को प्रसन्न करने का मार्ग है। रावण ने वीणा बजाना शुरू किया और उसका स्वर आकाश में घुल गया। तांडव स्तोत्र इतना मधुर था कि देवताओं के कान भी खड़े हो गए। आकाश से दिव्य प्रकाश फैलने लगा और गंधर्वों के स्वर उसके साथ मिलकर गाने लगे। तभी आकाश में शिव का नटराज रूप प्रकट हुआ। उनका तांडव नृत्य रावण के गीत से तालमेल खाता हुआ प्रतीत हो रहा था। संगीत की इस महिमा ने संपूर्ण कैलाश को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंततः शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और मुखमंडल पर प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने रावण की भक्ति और संगीत की महिमा को स्वीकार किया। वत्स, तुम्हारी भक्ति और इस स्तोत्र ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, शिव बोले। और तब उन्होंने रावण को वरदान दिया। रावण की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसका लक्ष्य पूर्ण हो चुका था। शिव की कृपा उस पर बरस रही थी।